प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो एक नाम, वो एक शख्सियत जिनके नेतृत्व का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। सच तो यह है कि आज की तारीख में पीएम की वजह से हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत को नई पहचान मिली है। 12 मार्च को पूरी दुनिया ने भारत की इस नई पहचान की तस्वीरें देखी। क्वाड यानी कोविलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ये अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच एक ऐसा गठबंधन है जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और शक्ति संतुलन बनाए रखेगा। लेकिन इस गठबंधन से चीन की नींद उड़ गई है। क्वाड की ताकत देखने के बाद पूरी दुनिया मान रही है कि ये आज के दौर का सबसे बाहुबली गठबंधन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो एक नाम, वो एक शख्स, वो एक शख्सियत जिसने भारत को पूरी दुनिया में एक नई पहचान दिलाई और भारत की इस नई पहचान की लाइव तस्वीरें पूरी दुनिया ने 12 मार्च को देखी। 12 मार्च को क्वाड देशों का पहला शिखर सम्मेलन हुआ और क्वाड के पहले ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में चारों देशों के नेताओं यानी भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हिस्सा लिया। क्वाड शिखर सम्मेलन में वैक्सीन डिप्लोमेसी के मोर्चे से लेकर जलवायु परिवर्तन और हिंद प्रशांत महासागर में चीन की समंदरी साजिशों के खिलाफ अहम रणनीतियों पर चर्चा हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड ग्रुप के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों को संबोधित किया। वी आर यूनाइटेड बाय आवर डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड आवर कमिटमेंट to a free, open and inclusive Indo-Pacific. Our agenda today, covering areas like vaccines, climate change and emerging technologies, make the Quad a force for global good. सच तो ये है कि आज के दौर में क्वाड ग्रुप ऐसा महागठबंधन बनकर विश्व के नक्शे पर उभरा है जो दुनिया की हर चुनौती से निपटने में सक्षम है और इस महागठबंधन के तहत मौजूदा चुनौतियों से लेकर बनने वाली रणनीति में भारत की हिस्सेदारी हर लिहाज से बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है और इस जीत का श्रेय किसी। और ये देखिए एक बार फिर से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अमित शाह के रोड शो की। अमित शाह जो रोड शो कर रहे हैं, खड़गपुर की ये तस्वीर आपके सामने, बंगाल के खड़गपुर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर रोड शो चल रहा है अमित शाह का। अमित शाह ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की और ये कहा कि हम बंगाल के चहुमुखी विकास के लिए पूरी तरीके से कटिबद्ध हैं और एक मजबूत सरकार बंगाल को देंगे। इस दावे के साथ अमित शाह ने यह भी कहा कि वो कामना करते हैं कि ममता बनर्जी जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और प्रचार करें। इस सब के बीच अमित शाह ने यह भी कहा कि सरकार बनने पर टोलाबाजी को खत्म करेंगे, तुष्टीकरण को खत्म करेंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अमित शाह का ये रोड शो। जबरदस्त भीड़ अमित शाह के इस रोड शो में। अमित शाह हर महीने बंगाल का दौरा कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और बार बार ये दावा, आज भी जब वो एक्सक्लूसिवली बातचीत कर रहे थे न्यूज 18 के साथ तो उन्होंने दावा किया कि 200 पार लक्ष्य जिसे भारतीय जनता पार्टी हासिल करेगी। इस दावे के साथ अमित शाह ने कहा कि चहुमुखी विकास करेंगे बंगाल का और एक मजबूत सरकार बंगाल को देंगे। तो सोनार बांग्ला का संकल्प बंगाल की संस्कृति के सम्मान को वापस लौटाने का और संकल्प ये कि बंगाल की धरती पर जो महापुरुष रहे हैं उनको पूरा सम्मान दिया जाएगा। एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 से बातचीत करते हुए अमित शाह ने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। गृह मंत्री अमित शाह खड़गपुर में रोड शो में, हम इनसे सवाल करेंगे क्या परिवर्तन की तस्वीर देख रहे हैं। आपका कैमरा ही दिखा दे, खड़गपुर में देखे हर एक व्यक्ति आज रोड पर है। मोदी जी के नेतृत्व में
यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए पूरा बंगाल वोटिंग की तिथि की राह देखकर खड़ा है। एक सवाल ममता बनर्जी पे, चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हमला तो हुआ नहीं, लेकिन बार बार ममता बनर्जी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि उन्हें धक्का दिया गया, हमला हुआ। देखिए, मैं इनकी सेहत जल्दी अच्छी हो और जल्दी प्रचार में लग जाए, ऐसे ही कामना करता हूं। 200 के पार या और भी ऊपर? 200 के पार जाएंगे और एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी जो सीमाओं को सुरक्षित करेगी, यहाँ की गरीब जनता के विकास के लिए मोदी जी की सारी योजनाओं को कार्यान्वित करेगी। इसके साथ साथ टोल मनी और कट मनी का जो यहाँ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो गया है उसको उखाड़ कर फेंक देगी और तुष्टीकरण को भी समाप्त करेगी। बंगाल के चहुमुखी विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। विकास से लेकर के और करप्शन पर कड़ा संदेश गृह मंत्री अमित शाह का। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष दर के साथ आशिका सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, खड़गपुर। आशिका इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। आशिका, क्योंकि आप वहां पर मौजूद भी हैं, जरा बताइए तो वहां की तस्वीर फिलहाल आप क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि लगातार ये भीड़ बढ़ रही है। रोड शो कहां तक पहुंचा और कुछ ही मिनटों पहले अमित शाह से भी आपने बात की विस्तार से, क्या कहा अमित शाह ने? देखिए, करीब ये रोड शो जो है 1 किलोमीटर तक का रास्ता तय किया होगा, लेकिन रास्ते के दोनों तरफ आगे भी पीछे भी लोग कई घंटों से इंतजार कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह की एक झलक पाने के लिए। और कहीं शंख बजा करके महिलाएं, कहीं ढाक ढोल बजा करके गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। और खड़गपुर का ये मालंछा रोड है जहाँ तक नजर जाती है लोग ही लोग हैं। भगवा झंडे नजर आ रहे हैं, भगवा बलून नजर आ रहे हैं। जो यहाँ स्थानीय लोग हैं घरों के छतों पर खड़े होकर के गृह मंत्री अमित शाह का अभिवादन कर रहे हैं। यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह के एक तरफ दिलीप घोष, कैलाश विजयवर्गीय है, तो दूसरी तरफ जो अभिनेता हिरण्मय चक्रवर्ती जिन्हें यहाँ से टिकट दी गई है वो भी मौजूद है इस रोड शो में। बिल्कुल, तो ये तस्वीर एक बार अपने दर्शकों को फिर से दिखा दें। अमित शाह का रोड शो तकरीबन 1 किलोमीटर तक आगे बढ़ चुका है और भीड़ आशिका बता रही है कि बहुत ज्यादा नजर आ रही है। कार्यकर्ताओं का उत्साह जो सुबह से था वो अभी तक लगातार बरकरार है। अभी कितनी दूर तक आशिका पहुंचेगा ये रोड शो, कहां से कहां तक जाना है और कितनी देर लगेगी? क्योंकि ऐसी भी जानकारी कि उसके बाद अमित शाह नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। जो तैयारी है चुनाव की उसको अंतिम रूप भी शायद आज ही दिया जाना है। आशिका, बिल्कुल, यहाँ पर ये रोड शो जो खड़गपुर के मालंछा रोड पर है, जब यहाँ पर खत्म होगा तो उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर जो होटल है यहीं पर रुकेंगे खड़गपुर में ही और रात को बैठक करेंगे। जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ बैठक होगी, जो खड़गपुर अदर की कोर टीम है उनके साथ भी बैठक होगी। तो न सिर्फ खड़गपुर बल्कि पूरा मिदनापुर जो है उसमें कैसे आगे बढ़ना है और क्या स्ट्रेटेजी लेकर के आगे बढ़ना आशिका है। रोकेंगे जरा, देखिए छतों पर जो लोग मौजूद हैं, छतों पर जो लोग मौजूद हैं, आशिका आप तो वहां पर हैं भी, छतों पर जो लोग मौजूद हैं शायद वो भी सुबह से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग हाथ हिलाकर अमित शाह का इंतजार कर रहे थे। उनको अभी अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं, उसी अंदाज में अमित शाह भी उनको जवाब दे रहे हैं। आशिका, कितनी भीड़ आपको दिखाई दे रही है इस वक्त? क्योंकि कहीं पर भी हमें जहां तक नजर जा रही है सिर्फ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं इस रोड शो में। बिल्कुल, जहां तक नजर जा रही है लोग ही लोग हैं इस रोड शो में। मैं आपको बता दूं कि मैं खुद कई घंटे से जब यहाँ हूँ, लोग अपने घरों के बरामदों में छतों पर इंतजार कर रहे हैं कई घंटों से और सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े हैं और कई घंटों से खड़े हैं। भीड़ है यहाँ पर सड़क के दोनों तरफ। जो रोड शो है एक छोर और दूसरा छोर देखना भी मुश्किल पड़ रहा है और भीड़ यहाँ पर कई घंटों से जो इंतजार कर रही है हाथों में बीजेपी के भगवे झंडे लेकर के, बलून लेकर के, ढाक ढोल बजाते हुए। तो कहीं महिलाएं जो है वो नाचती हुई नजर आई है।
हाथों में कटआउट गृह मंत्री अमित शाह के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जेपी नड्डा के लेकर के ये जो लोग हैं, जो समर्थक हैं, यहाँ पर कई घंटों से खड़े हैं। खड़गपुर जो कभी सीपीएम का गढ़ हुआ करता था, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने यहाँ पैठ बनाई थी। उसके बाद यहाँ पर दिलीप घोष जो बीजेपी के राज्य अध्यक्ष हैं, यहाँ से विधायक रहे हैं। उसके बाद इस चुनाव में यहाँ से अभिनेता जो हिरण्मय चटर्जी हैं, उनको टिकट दिया गया है। उनके समर्थन में ये आशिका, कुछ और तस्वीरें भी आ रही हैं सामने, कुछ और तस्वीरें भी आ रही हैं। क्या जगह जगह इस तरह की व्यवस्था है कि वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, बंगाल की संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम भी? पारंपरिक परिधान में महिलाएं कहीं आपको यहाँ की जो आदिवासी नाच है वो नाचती हुई नजर आएंगी इन सड़कों पर। तो कहीं पर ढाक के ताल पे, जो कि उत्सव के दौरान, उत्सव का परिचायक है बंगाल के लिए, तो उत्सव के दौरान जैसे नाचा जाता है, जो ढाक बजाया जाता है, वो तस्वीर भी यहाँ पर मिलेगी। कहीं शंख बजाती महिलाएं, कहीं फूल फेंकते हुए लोग, तो कहीं बीजेपी का झंडा और कटआउट लेकर के बीजेपी के नेताओं का आगे बढ़ रहे हैं बीजेपी के समर्थक। हमने शाम से जो तस्वीर देखी, यहाँ पर जय श्री राम के नारे लग रहे थे और साथ ही ढाक और ढोल की धुन पर नाचते हुए भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को देखा गया था। लाखों की संख्या में जो ये कार्यकर्ता मौजूद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मास्क भी इनमें से कई पहन करके यहाँ पर आए हैं। और जो ये नया नारा ये बार बीजेपी का दिया गया है, यानी अब की बार बीजेपी सरकार जो नारा दे करके और प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, लगभग उसी से मिलता जुलता हुआ ये नारा ये बार बीजेपी दे करके यहाँ बंगाल में पैठ बनाने की कोशिश में है बीजेपी। अमित शाह ने, आशिका, आपसे जब एक्सक्लूसिवली बातचीत की, उन्होंने क्या कहा? एक बार दर्शकों को एक बार फिर से सुनवा देते हैं। गृह मंत्री अमित शाह खड़गपुर में रोड शो में, हम इनसे सवाल करेंगे क्या परिवर्तन की तस्वीर देख रहे हैं। आपका कैमरा ही दिखा दे, खड़गपुर में देखे हर एक व्यक्ति आज रोड पर है। मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए पूरा बंगाल वोटिंग की तिथि की राह देखकर खड़ा है। एक सवाल ममता बनर्जी पे, चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हमला तो हुआ नहीं, लेकिन बार बार ममता बनर्जी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि उन्हें धक्का दिया गया, हमला हुआ। देखिए, मैं इनकी सेहत जल्दी अच्छी हो और जल्दी प्रचार में लग जाए, ऐसे ही कामना करता हूं। 200 के पार या और भी ऊपर? 200 के पार जाएंगे और एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी जो सीमाओं को सुरक्षित करेगी, यहाँ की गरीब जनता के विकास के लिए मोदी जी की सारी योजनाओं को कार्यान्वित करेगी। इसके साथ साथ टोल मनी और कट मनी का जो यहाँ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो गया है, उसको उखाड़ कर फेंक देगी और तुष्टीकरण को भी समाप्त करेगी। बंगाल के चहुमुखी विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। विकास से लेकर के और करप्शन पर कड़ा संदेश गृह मंत्री अमित शाह का। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष दर के साथ आशिका सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, खड़गपुर। तो सीमाओं को सुरक्षित करेंगे, कटमनी को खत्म करेंगे और बंगाल के चहुमुखी विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है, ये कहा अमित शाह ने न्यूज़ 18 के साथ एक्सक्लूसिवली बातचीत में। और ये कहा कि हम एक मजबूत सरकार देंगे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए सीधी तस्वीर आपके सामने बंगाल के खड़गपुर से। खड़गपुर जो कि दिलीप घोष बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उनकी सीट, लेकिन इस बार हिरेन को यहां से उतारा गया, जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं अमित शाह के साथ मौजूद रोड शो में। कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष, सभी यहां पर मौजूद हैं और फूल बरसाकर अमित शाह इन सभी कार्यकर्ताओं के उत्साह को आत्मविश्वासी अमित बढ़ाते हुए, उन्हें और प्रोत्साहित करते हुए एक बड़ा जन सैलाब इस वक्त अमित शाह के रोड शो में दूर दूर तक। ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें बखूबी बयां कर रही हैं कि रोड शो में कार्यकर्ताओं का उत्साह क्या है। नाचते गाते ये सभी कार्यकर्ता पार्टी के झंडे हाथों में लिए आगे बढ़ते हुए लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जय श्री राम के नारे भी इस बीच कार्यकर्ताओं की तरफ से, और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए अमित शाह भी फूलों की बरसात इन कार्यकर्ताओं पर कर रहे हैं। सुबह से ये कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे। तो संकल्प, लक्ष्य 200 पार का। एक्सक्लूसिवली जब अमित शाह ने बात की तो उन्होंने यही कहा एक बार फिर से कि 200 पार
लक्ष्य बीजेपी का और उसे पूरा करने के लिए पूरी कोशिश भी। ये रोड शो 1 किलोमीटर से आगे बढ़ चुका है और उसके बाद अमित शाह बंगाल के नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले कार्यकर्ताओं के इस उत्साह को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमित शाह के इस रोड शो से, अमित शाह की यहां पर मौजूदगी से कार्यकर्ता कितने खुश हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि एक मनोवैज्ञानिक असर भी पड़ता है। जब जबरदस्त भीड़ किसी जनसभा में, रोड शो में, एक जगह पर लेकिन दूर दूर तक उसका असर जाता है। और ऐसे में भले ही खड़गपुर में ये रोड शो हो रहा है, लेकिन जो दूर दूर तक बंगाल के कार्यकर्ता मौजूद हैं, उन तक भी एक बड़ा संदेश जाएगा। एक्सक्लूसिवली बातचीत में अमित शाह ने कहा कि हम 200 पार सीटें जीतेंगे, कटमनी को रोकेंगे, मजबूत सरकार देंगे, सीमाओं को सुरक्षित रखेंगे, चहुमुखी विकास करेंगे, तुष्टीकरण को खत्म करेंगे और सबका विकास किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल में एक मजबूत सरकार देंगे। तो बीजेपी जिसकी तरफ से आज ही तीसरे और चौथे चरण के लिए भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। सबसे बड़ी बात है, 4 सांसदों को उतार दिया गया चुनावी मैदान में। बाबुल सुप्रियो केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद बंगाल से, लेकिन अब विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें टॉलीगंज सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। यह बेहद महत्वपूर्ण है और इसके कई मायने भी। लेकिन इस सब के बीच जब कैलाश विजयवर्गीय, जो कि बंगाल के प्रभारी, और अमित शाह के साथ आप देख रहे हैं इस रोड शो में मौजूद, उनकी तरफ से यह साफ तौर पर कहा गया कि हमको सरकार बनानी है। और इसीलिए चारों सांसद जिनका प्रभाव भी है उनको उतारा गया है। उन्होंने कहा कि ना सिर्फ सरकार बनानी है बल्कि चलानी भी, और इसीलिए कदम उठाया गया है। तो ये हाथ हिलाकर अमित शाह फूलों की बारिश करते हुए, फूल बरसाते हुए अपने कार्यकर्ताओं पर ये रोड शो आगे बढ़ते हुए, और जबरदस्त भीड़ आप देख रहे हैं। जहां से ये रोड शो गुजर रहा है, जो लोग अपनी छतों पर मौजूद है, अपने घरों पर मौजूद हैं, वो भी अप्रत्यक्ष तौर पर इस रोड शो का हिस्सा बन रहे हैं। बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार बंगाल में परिवर्तन तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब जनसभा करने पहुंचे थे पिछले दिनों, तो उनकी तरफ से भी यह साफ तौर पर कहा गया था कि परिवर्तन सिर्फ सत्ता का नहीं है बल्कि बंगाल का परिवर्तन करना है, और उसके लिए हम कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। आशिका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। आशिका, आप जरा बताइए कि ये रोड शो अभी कहां तक पहुंचा और कितनी दूर और जाना है? और सबसे बड़ी बात यह कि दिलीप घोष की सीट से हिरेन, अगर मैं सही हूं तो हिरेन शायद अभिनेता भी रहे हैं, उनको वहां से उतारना, उनको यहां से उतारने के पीछे क्या कोई खास मकसद है, कोई खास वजह? आशिका जी, ये खड़गपुर की जो सीट है ये दिलीप घोष की सीट है, और खुद यहाँ से एक बड़ा चेहरा, जैसा कि हमने चुनाव में आज भी जो लिस्ट आई है उसमें भी देखा है, कई अभिनेता शामिल हैं, कई उसमें जो सांसद हैं उनको तक शामिल किया गया है। तो इसके तहत एक बड़ा चेहरा हिरणमय चटर्जी है जिनको यहाँ से उतारा गया है, और उनके समर्थन में ये गृह मंत्री का जो रोड शो है। तो ये तस्वीर जो आप देख सकती हैं कि जहां तक नजर जाए वहां तक लोग जो है वो सड़क के दोनों तरफ खड़े हैं, और ये जो रोड शो है करीब करीब 1 किलोमीटर से ज़्यादा का रास्ता तय कर चुका है। और अब थोड़ा ही आगे जब ये रोड शो जाकर ख़त्म होगा, गृह मंत्री अमित शाह यहाँ से खड़गपुर में ही आज की रात बिताएंगे, कई संगठनात्मक बैठक जो है उसमें हिस्सा लेंगे, और उसके बाद जो है कल यहाँ से झाड़ग्राम जाकर के वो एक रैली को संबोधित करेंगे, और उसके बाद बांकुड़ा में एक रैली को संबोधित करेंगे, जिसके बाद असम के लिए रवाना होंगे। और खड़गपुर दिलीप घोष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है, मैं आपको बता दूं, और इस वजह से यहाँ पर जो ये अभिनेता है हिरणमय चटर्जी, जिनको उतारा गया है, पूरा मिदनापुर जो है, क्योंकि यहीं से सांसद हैं दिलीप घोष, तो उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ताकत बीजेपी के जो नेता हैं वो झोंक रहे हैं राज्य में। तो इसके तहत जो है आप ये रोड शो की तस्वीरें जो देख रही हैं, लोग छतों पर खड़े होकर के हाथ हिला करके अभिवादन कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह का, और कई घंटों से यहाँ पर दूर दूर से लोग आकर के खड़े हैं, और हाथों में किसी के कटआउट है तो कोई भगवा झंडा लेकर के आगे बढ़ रहा है, और हर तरफ जो है लोग अपने घरों से बाहर निकल करके ये मोबाइल के कैमरों से कई तस्वीरें बना रहे हैं, तो कोई फूल फेंक करके अभिवादन कर रहा है गृह मंत्री का।
आशिका, हम देख रहे हैं तस्वीरों में भी, और आप तो वहां पर मौजूद हैं और आप सुबह से वो तस्वीरें दिखा रही थी कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह था। वो उत्साह देखिए सुबह से लेकर अभी तक भी बना हुआ है, वही जोश वही उत्साह कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात तो है आशिका, जब रोड शो में और जनसभा में इतनी जबरदस्त भीड़ दिखाई देती है, उत्साह दिखाई देता है, तो जो कार्यकर्ता यहाँ पर बंगाल के नहीं भी पहुंच पाए हैं, दूर दूर तक हिस्से में बैठे हुए हैं, उन तक भी एक बड़ा संदेश जाता है, उनका उत्साह भी अपने आप में बढ़ जाता है। आशिका, बिल्कुल, गृह मंत्री अमित शाह का आना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना बंगाल के लिए ये बहुत खास हमेशा ही रहता है। और चुनाव प्रचार जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, पूरी ताकत जोशते हुए बीजेपी की तरफ से ये बड़े नेता जो है वो अक्सर आते हैं, जिनकी रैलियों में लाखों की भीड़ हमेशा देखने को मिलती है। आज भी खड़गपुर में जो शहर में ये रोड शो हो रहा है, खचाखच रास्ता दोनों तरफ का भरा हुआ है, लोग जो है हाथ हिला करके, यहाँ बच्चे से बूढ़े तक सभी खड़े हैं और हाथ हिला करके गृह मंत्री अमित शाह का अभिवादन कर रहे हैं। मैंने जो तस्वीरें देखी, कई बच्चे भी खड़े होकर छतों पर खड़े होकर के वो काफी देर से इंतजार कर रहे थे और सिर्फ एक झलक पाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह की। तो ये खड़गपुर शहर जो है फिलहाल पूरी तरह से लॉक जैम हो गया है। ये मालंचा रोड जो मुख्य रोड माना जाता है खड़गपुर का, और अब भी रोड शो के दौरान कहीं फूल फेंक करके लोग स्वागत कर रहे हैं, कहीं नाच गाकर स्वागत कर रहे हैं। कई महिलाएं जो मैं देख सकती हूँ कि बरामदे से खड़ी होकर के जो है न सिर्फ हाथ हिला रही हैं बल्कि गृह मंत्री अमित शाह की तरफ फूल भी फेंक रही हैं। बिल्कुल, एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये तस्वीरें जरा बता दें कि ये खड़गपुर से तस्वीरें आप देख रहे हैं। खड़गपुर जहां पर अमित शाह का ये रोड शो चल रहा है, दावा 200 पार का, कटमनी को रोकेंगे, चहुमुखी विकास करेंगे, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। ये दावा अमित शाह की तरफ से, कहा कि सीमाओं को सुरक्षित करेंगे, तुष्टीकरण को खत्म कर देंगे, टोलाबाजी को खत्म करेंगे, जय श्री राम के नारों के बीच आगे बढ़ता हुआ ये रोड शो और फूल बरसाते हुए अमित शाह अपने कार्यकर्ताओं पर लगातार ये उत्साह बना हुआ है। हमारी सहयोगी आशिका बता रही है कि किस तरीके से इस रोड शो में जबरदस्त भीड़ है, कहीं पर भी पांव रखने तक की जगह नहीं है। इतने ज्यादा तादाद में लोग इस रोड शो का हिस्सा बने और जो अपने घरों में मौजूद है वो भी देखिए किस तरीके से कैमरे में कैद करने के लिए अमित शाह को मोबाइल लेकर अपनी अपनी घरों की छतों पर बालकनी में खड़े हुए हैं। और जब कोई बड़ा नेता पहुंचता है और ऐसे में अगर गृह मंत्री पहुंचे तो उत्साह दोगुना होना लाजमी सी बात है। ऐसे में कार्यकर्ताओं का भी उत्साह लगातार बना हुआ है। लेकिन इस पूरे उत्साह को देखते हुए, इस पूरी भीड़ को देखते हुए, इस पूरे जोश को देखते हुए कार्यकर्ताओं के अमित शाह ने क्या दावा किया, एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 के साथ बातचीत में आइए सुनाते हैं आपको। गृह मंत्री अमित शाह खड़गपुर में रोड शो में, हम इनसे सवाल करेंगे क्या परिवर्तन की तस्वीर देख रहे हैं। आपका कैमरा ही दिखा दे, खड़गपुर में देखे हर एक व्यक्ति आज रोड पर है। मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए पूरा बंगाल वोटिंग की तिथि की राह देखकर खड़ा है। एक सवाल ममता बनर्जी पे, चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हमला तो हुआ नहीं, लेकिन बार बार ममता बनर्जी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि उन्हें धक्का दिया गया, हमला हुआ। देखिए, मैं इनकी सेहत जल्दी अच्छी हो और जल्दी प्रचार में लग जाए, ऐसे ही कामना करता हूं। 200 के पार या और भी ऊपर? 200 के पार जाएंगे और एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी जो सीमाओं को सुरक्षित करेगी, यहाँ की गरीब जनता के विकास के लिए मोदी जी की सारी योजनाओं को कार्यान्वित करेगी। इसके साथ साथ टोल मनी और कट मनी का जो यहाँ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो गया है उसको उखाड़ कर फेंक देगी और तुष्टीकरण को भी समाप्त करेगी। बंगाल के चहुमुखी विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। विकास से लेकर के और करप्शन पर कड़ा संदेश गृह मंत्री अमित शाह का। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष दर के साथ आशिका सिंह, न्यूज 18 इंडिया, खड़गपुर। आशिका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। आशिका, आपने बात भी की, अमित शाह ने कहा कि वोटिंग की राह देख रही है जनता, इस भीड़ को देखते हुए, इस उत्साह को देखते हुए, क्योंकि इससे पहले भी आपने लगातार अमित शाह के, प्रधानमंत्री मोदी की जनसभाओं को कवर किया है। लग रहा है परिवर्तन की बयार बह रही है। देखिए, भीड़ को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की बयार बह रही है, लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक कड़ी दावेदार हैं, उनको हरा पाना बहुत ही मुश्किल है
और एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चोट के बावजूद आज व्हील चेयर लेकर के कोलकाता की सड़कों पर उतरती हैं, तो वहीं खड़गपुर में ये अपार जो संख्या में लोग जुड़े हैं इस रोड शो में, वो भी एक तस्वीर है। तो बंगाल की ये दो तस्वीरें हैं और बहुत ही ऐसा चुनाव जो भी विशेषज्ञ हैं कह रहे हैं ना पहले कभी हुआ ना होगा। तो ये चुनाव की दो तस्वीरें मैंने आपके सामने रखी जो मैंने बात की गृह मंत्री अमित शाह से। इसके पहले वो कहते रहे हैं कि 200 तक पहुंचेंगे, 200 के पार जाएंगे, ये उनका दावा है। तो भीड़ को देखते हुए जाहिर है कि उत्साह और बढ़ता है जो नेता है उनका, और इसके तहत ये दावा कि 200 के भी पार जाएंगे। भीड़ जो है मैं आपको बता दूं कि न सिर्फ कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, जो स्थानीय लोग हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, वो भी यहाँ पर सड़कों पर घंटों से खड़े हैं। कोई मोबाइल से तस्वीर खींचने की कोशिश कर रहा है, तो कोई फूल फेंक रहा है गृह मंत्री अमित शाह पर। बिल्कुल, लेकिन तय बंगाल की जनता को करना है कि क्या परिवर्तन चाहिए या फिर नहीं। लेकिन ये जबरदस्त भीड़ है अमित शाह के रोड शो की जो हम दिखा रहे हैं, खचाखच पूरा रास्ता भरा हुआ है और इस भीड़ के बीच, कार्यकर्ताओं के उत्साह के बीच, जोश के बीच अमित शाह का ये रोड शो आगे बढ़ते हुए लक्ष्य 200 पार का।